दोस्तों, बिहार के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, अगर वो नीतीश कुमार की मर्जी से हो रहा है तो बात दूसरी है। लेकिन अगर नीतीश कुमार को भरोसे में लिए बिना ऐसा हो रहा है तो ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, चाहे वो आईएएस अधिकारी संजीव हंस हों या फिर अब नीतीश की पार्टी की नेता और पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी हों, बिहार में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन सब की तमाम जांचें देखने को मिल रही थी। लेकिन अब अचानक बिहार में एनआईए की एंट्री हो गई है। जी हां दोस्तों, मनोरमा देवी के ठिकानों पर, उनके घर पर एनआईए ने छापेमारी की। और अब इसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि नीतीश कुमार के ही लोगों पर सरकार की ये एजेंसियां शिकंजा क्यों कस रही हैं। क्या अमित शाह के पास, नरेंद्र मोदी के पास कोई एक ऐसी रिपोर्ट आ गई है जो उनको बेचैन कर रही है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल कर तेजस्वी यादव के साथ जाने वाले हैं, इस वजह से ये बेचैनी है और इसी बेचैनी में इस तरह की कार्रवाई हो रही है? दूसरी तरफ दोस्तों, नीतीश कुमार के जो सबसे भरोसेमंद, सबसे करीबी नेता हुआ करते थे, ललन सिंह आजकल दिल्ली दरबार में ज्यादा नजर आ रहे हैं। और इधर ललन सिंह और अशोक चौधरी उनकी दोस्ती बढ़ रही है। अशोक चौधरी की बेटी एलजेपी से सांसद है। यानी दोस्तों, जब पूरे सीन को आप समझने की कोशिश करते हैं तो यह समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तो बिहार में चल रहा है। अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनकी वजह से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। बैसाखियों पर जो सरकार टिकी हुई है उसका एक मजबूत सहारा नीतीश कुमार भी हैं। और ऐसे में दोस्तों, ये सवाल खड़ा होना लाजमी है कि जब नीतीश कुमार के लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है तो नीतीश कुमार मौन क्यों है, नीतीश कुमार चुप क्यों है? और क्या बीजेपी, क्या नरेंद्र मोदी, क्या अमित शाह नीतीश कुमार के करीबियों पर शिकंजा कसते कसते एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये शिकंजा नीतीश कुमार पर कस जाएगा और वो नीतीश कुमार जो एक बार फिर से वापस जाने की तैयारियों में जुटे हैं, उनकी उन तैयारियों को झटका लग जाएगा? यानी दोस्तों, जब आप पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे तो ये साफ दिखता है कि भले ही अलायंस है, भले ही इनकी वजह से वो मुख्यमंत्री हैं और उनकी वजह से वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन संवादहीनता जबरदस्त है। आपने पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार के मुंह से कोई बयान नहीं सुना होगा, कोई शब्द नहीं सुना होगा। नीतीश कुमार दिल्ली भी नहीं जा रहे। नीतीश कुमार झारखंड में अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और तमाम वो मांगे जो नीतीश कुमार ने दिल्ली दरबार से की, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से की, जब वो मांगे मानी नहीं गई, जब उन बातों को नहीं सुना गया, तब से नीतीश कुमार ने मौन धारण कर लिया है। और नीतीश कुमार ने जब से मौन रखा तब से बिहार में एजेंसियों का एक्शन कुछ ज्यादा तेज हो गया है। क्योंकि बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जब चुप हो जाते हैं तब बड़ा फैसला ले लेते हैं। और जैसे ही कोई चुनाव नजदीक आता है, भले ही वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, तब नीतीश कुमार बाजी पलट देते हैं। तो क्या नीतीश कुमार इस बार भी बाजी पलटने की तैयारियों में जुट गए हैं? और अगर जुट गए हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़ी आसानी से उनको चले जाने देगी? क्योंकि जिस तरह से बिहार में एक्शन हो रहा है और पूरा का पूरा एक्शन नीतीश कुमार के करीबियों पर है, उससे ये सवाल खड़े होते हैं कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार चुपचाप कुछ अलग ही तैयारियों में जुटे हुए हैं, कुछ अलग ही प्लान तैयार कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को नीतीश कुमार ने अपनी मीटिंग में नहीं बुलाया, जो बात दिल्ली तक पहुंच गई। और इसी के बाद से यह बहस शुरू हो गई है कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। नीतीश कुमार का अगला कदम क्या भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सत्ता से पैदल कर देगा? और जाहिर सी बात है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी लड़खड़ा जाएगी, क्योंकि उस कुर्सी का एक मजबूत पांव नीतीश कुमार हैं। और अगर नीतीश कुमार अलग होंगे तो वो कुर्सी लंगड़ी भी हो सकती है। और फिर नरेंद्र मोदी कैसे उस टूटी हुई कुर्सी पर बैठकर 5 साल सरकार चलाएंगे, ये अहम सवाल है। और वो भी तब
जब एनडीए में 4 जून के बाद से एक अजीब स्थिति बन रही है और हर दिन दोस्तों एनडीए के दलों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना शुरू कर चुके हैं और अब नीतीश कुमार की इस चुप्पी और बिहार में एजेंसियों के इस एक्शन पर तमाम सवाल खड़े होते हैं कि बिहार में आने वाला वक्त बिहार की राजनीति को किस दिशा में लेकर जाएगा। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।